विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नवीं मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृहमंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के अलावा 6 मंत्रियों ने भी इस दौरान शपथ ली है। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। राष्ट्रगान भी होगा। राष्ट्रगान में हम सब लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होगा। शपथ ग्रहण समारोह की 3 अलग-अलग तस्वीरें जहां पर देश में कुल रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी आर्थिक प्रगति के साथ, और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना आरती में शामिल होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती आखिरकार यमुना को पुराने स्वरूप में लौटाने की और यमुना का पानी साफ करने की और यमुना के किनारे दिल्ली के जो क्षेत्र हैं उनका विकास करने की चुनौती नई सरकार के सामने है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी यहाँ पर यमुना पूजन करते हुए, जिनमें परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह भी शामिल हैं। मंत्रोच्चार के साथ मां यमुना की आराधना और स्तुति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से की जा रही हैं। तो नई सरकार और पहला कदम यही कि आखिरकार मां यमुना को उनके पुराने स्वरूप में कैसे लौटाया जाए। यमुना साफ हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। इसकी कवायद अब दिल्ली सरकार ने शुरू कर दी है। अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करते हुए दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ पूजा अर्चना करते हुए दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के वासुदेव घाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर यमुना आरती में शामिल हो रही हैं नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ। और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद हैं परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह, जिन्होंने आज सीएम के साथ मंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद यमुना आरती में शामिल। दिल्ली के वासुदेव घाट से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मां यमुना से यही प्रार्थना करती हुई दिल्ली सरकार कि यमुना साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे और दिल्ली को विकास के नए आयामों पर लेकर के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के तमाम पदाधिकारी, संगठन और सत्ता से जुड़े हुए तमाम चेहरे यहां पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अरे भाई क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के वासुदेव घाट पर यमुना आरती की ये तस्वीरें, यमुना पूजा की तस्वीरें। दिल्ली में अब रेखा सरकार और
अपने कैबिनेट के साथ वासुदेव घाट पर इस वक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद हैं। सरकार का संकेत यही कि उनकी पहली प्राथमिकता दिल्ली को वो आत्मसम्मान लौटाना, यमुना को साफ करना, उनके पुराने स्वरूप में उन्हें लेकर आना एक बड़ी चुनौती है और इसी पहले कदम की तरफ नई सरकार अग्रसर होती हुई। दिल्ली के वासुदेव घाट की तस्वीरें और वासुदेव घाट पर मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना का दौर इस वक्त चल रहा है, जिसमें नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शरीक होती हुई। सत्ता संगठन से जुड़े तमाम चेहरे इस तस्वीर में एक फ्रेम में आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों के साथ सरकार की प्राथमिकता भी तय है। संदेश यही है, संकेत यही है कि पहली प्राथमिकता के तौर पर यमुना की सफाई सरकार करवाएगी। अरे हट जाओ यार बीच में से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना पूजन करते हुए वासुदेव घाट पर यमुना पूजन का ये विहंगम दृश्य। और यमुना पूजन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी और साथ में उनके मंत्री, चाहे वो परवेश वर्मा की बात करें, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा, जो पहले अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं और दूसरी बार मंत्री बने हैं। आज उन्होंने शपथ ली है। इसके बाद यमुना पूजन, यमुना जी की आरती, उनकी स्तुति और आराधना, और ये भव्य तस्वीरें इस वक्त दिल्ली के वासुदेव घाट से सीधी आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नई मुख्यमंत्री और नई कैबिनेट के साथ प्रतिबद्धता यही है कि यमुना की सफाई हो और जो प्रधानमंत्री का विजन है वो साकार हो। तो दिल्ली में अब रेखा सरकार है और क्या ये सरकार यमुना का उद्धार कर पाएंगे? सरकार ने भी इसे प्राथमिकता के तौर पर लिया है कि यमुना सफाई उनका चुनाव का मुख्य मुद्दा था और अब सरकार बनने के बाद इस कदम पर सरकार चल पड़ी है, इस रास्ते पर सरकार चल पड़ी है। और इसके लिए यमुना आरती की तस्वीरें, सभी मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने मां यमुना की पूजा की है। दीप प्रज्वलित कर यहां से यमुना आरती की शुरुआत। दिल्ली भाजपा के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के साथ उनके कैबिनेट के सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। कोई बात नहीं। इधर
दिल्ली से सीधी तस्वीरें वासुदेव घाट की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ और संगठन के तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी है। और आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद यमुना पूजन का दृश्य दिल्ली सरकार के पहले कदम को यहां पर बताता हुआ, और इसलिए भी ज़रूरी बात यह है कि बीजेपी ने चुनाव में भी इस मुद्दे को लगातार उठाया, और अब जब सरकार बन गई है तो पहला कदम इसी प्राथमिकता के साथ कि यमुना जी पवित्र होंगी, फिर से साफ और स्वच्छ अविरल धारा वो यहाँ पर बह पाएंगी। शंख ध्वनि के साथ शुरुआत यमुना आरती की। इससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से यमुना पूजन किया गया। पीछे आ जाओ। जूते पहन के जा रहे हो आरती के पास? पंडित जी, जूते नहीं होने चाहिए आरती के पास। अरे हटाओ ना इनको यार। लेती हूं कि रेखा गुप्ता का राज्याभिषेक और दिल्ली में नई सरकार का आगाज। इसी के साथ ही दिल्ली को मिल गई है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार। नई सरकार में जश्न के बीच अब शुरू हो गई है 4 चैलेंज पूरा करने की प्रक्रिया। रेखा सरकार के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए उनके पास 100 दिन का एक्शन प्लान भी तैयार है। पीएम मोदी के विजन को दिल्ली में अमली जामा पहनाने के लिए टीम रेखा गुप्ता पूरे एक्शन में है। दिल्ली के चुनावी रण में यमुना की सफाई बड़ा अहम मुद्दा रहा है। रेखा सरकार की प्राथमिकताओं में यमुना की सफाई सबसे पहले नंबर पर है। दिल्ली की नई सरकार के सामने चुनौती है कि वो दूषित यमुना को पूरी तरह साफ करे। आपको लगता है कि मां यमुना का भी श्राप उनको लगा है? उन्होंने कहा था कि आप भी हरियाणा से हैं और हरियाणा वालों ने उसमें जहर मिलाया। देखिए, ये सोच में विकार है। जो इस प्रकार की बातें वो कह सकते हैं और सोच सकते हैं। मां यमुना के प्रति जो उनका दायित्व था उन्होंने पूरा नहीं किया, और कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारी आस्था का प्रतीक है यमुना माई, और हम आज यमुना मां से आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। सत्ताईस साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी सरकार के सामने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने की चुनौती। उम्मीद की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च से दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं, दलितों के लिए बड़ी घोषणा की है, गरीबों के लिए घोषणा की है। क्या लगता है कि पहली कैबिनेट होगी, ये सारी घोषणाएं उसी में पूरी होंगी या इंतजार करना पड़ेगा? पहली कैबिनेट का एजेंडा हम लोग आज मिलकर तय करेंगे। आज की पहली कैबिनेट होगी, सब हमारे विधायकगण वहाँ, हमारी कैबिनेट वहाँ रहेगी, और आगे